नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का गुरु उदय के इस वीडियो में। गुरु हुए उदित, भाग्य हुआ जागृत। जी हाँ, ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई को मिथुन राशि में उदित हो चुके हैं और 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में ही उदित अवस्था में गोचर करेंगे और उसके बाद अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। गुरु भाग्य के कारक होते हैं और गुरु के उदित होने का सीधा सा अर्थ है भाग्य का जागृत होना। भाग्य जब जागृत होता है तो सभी कार्य सुगमता से बनते चले जाते हैं। इस गोचर की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु शनि का डबल ट्रांजिट इफेक्ट। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कुंडली के किसी भाव पर गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि पड़ती है तो वो भाव जागृत हो जाता है और उस भाव से संबंधित सभी फल मिलने आरंभ हो जाते हैं। गुरु हैं भाग्य और शनि है कर्म। जब भाग्य और कर्म का संयुक्त प्रभाव किसी भाव पर पड़ेगा तो उस भाव से संबंधित लाभ मिलते ही मिलते हैं। तो गुरु के उदित होने का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि नवम भाव पर, एकादश भाव पर और लग्न के भाव पर पड़ेगी। शनि धन भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि भी एकादश भाव पर पड़ेगी। तो एकादश भाव पर शनि और गुरु के डबल ट्रांजिट का प्रभाव रहेगा। गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि का प्रभाव रहेगा और ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जिस भाव पर गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि पड़ जाए उस भाव से संबंधित तो सभी फल मिलने ही मिलने हैं। पांचवें भाव में गुरु हैं। पांचवा भाव क्या है? शिक्षा का होता है, संतान का होता है। पांचवा भाव लव रोमांस का होता है, लॉटरी, शेयर, सट्टे को दर्शाता है। पांचवा भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है। पांचवें भाव में गुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी पांचवें भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। अब गुरु हैं ज्ञान के कारक, गुरु हैं शिक्षा के कारक और बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं। पांचवें भाव के स्वामी बुध हैं। बुध जो हैं ये बुद्धि के कारक हैं। तो छात्रों के लिए ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। बुद्धि बल बढ़ेगा, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी और जब आप परिश्रम करेंगे और गुरु 18 अक्टूबर को जब छठे भाव में आ जाएंगे, अपनी उच्च की राशि में आ जाएंगे, तो आपको आपके परिश्रम का प्रतिफल मिलना शुरू हो जाएगा। नौकरी की दिशा में, रोजगार की दिशा में आपने जो भी प्रयास किया उन प्रयासों का फल आपको मिलना शुरू होगा। गुरु संतान के कारक होते हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। कुंभ राशि के वो जातक जो नवविवाहित हैं, संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं लेकिन किसी वजह से संतान की प्राप्ति में देरी हो रही है या किसी वजह से संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है, तो गुरु का ये गोचर संतान प्राप्ति में सफलता दिलाएगा। गुरु का व्रत करें अगर आप गुरुवार का, भगवान विष्णु की आराधना करें, तो जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उन्हें संतान प्राप्ति में बहुत जल्द सफलता मिलने का योग बनता है। गुरु संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं,
जिन जातकों के विवाह में देरी हो रही थी, अभी तक शनि आपके लग्न में गोचर कर रहे थे, लग्न और शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही थी। शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, तो विवाह में देरी हो रही थी। लेकिन गुरु के पंचम में आ जाने से और लाभ के भाव पर दृष्टि डालने से जिन जातकों के विवाह में देरी हो रही थी, उनके लिए विवाह का भी बहुत अच्छा योग बनेगा। शेयर मार्केट में लगातार आपको नुकसान हो रहा था, तो अब वो समय आ गया है जब आपको शेयर मार्केट से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपके लग्न के भाव में राहु बैठे हुए हैं। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, बुध की राशि पर। बुध और राहु दोनों शेयर मार्केट के कारक होते हैं, लेकिन राहु भ्रम भी पैदा करते हैं। जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे, किसी के कहने पर आप कोई निवेश मत कीजिएगा। गुरु बैठे हुए हैं 5वें भाव में। आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक का प्रयोग करके अगर कोई निवेश करेंगे, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी और अच्छा लाभ भी मिलेगा। जल्दबाजी नहीं करना है आपको, बहुत सोच विचार करके कोई निवेश करना है, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है। 9वें भाव पर गुरु की दृष्टि है। गुरु भाग्य के कारक हैं, भाग्य को जागृत करेंगे। आपके पिता, आपके संतान और आपका, तीनों का भाग्य इस समय जागृत होगा। तो आप अपने परिवार के साथ मिल करके जो भी कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, उस कार्य व्यवसाय का विस्तार करेंगे, उस कार्य व्यवसाय को बहुत तेजी के साथ आगे की ओर लेकर के जाएंगे। गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं और 9वां भाव धर्म और अध्यात्म को दर्शाता है, धार्मिक यात्राओं को दर्शाता है। इस गोचर काल में अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, देव दर्शन के लिए जाते हैं, घर में पूजा पाठ कराते हैं, मांगलिक आयोजन कराते हैं, धार्मिक आयोजन कराते हैं, तो गुरु गोचर का विशेष लाभ आपको इस समय मिलने जा रहा है। पिता का आशीर्वाद मिलेगा, बॉस और सीनियर्स का सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान, कौशल, चतुराई के बल पर कार्य क्षेत्र को नई नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम होंगे। 11वां भाव पूरी तरह से जागृत होगा। गुरु की दृष्टि अपनी ही राशि पर पड़ रही है, शनि की दृष्टि गुरु की राशि पर है। जब 11वां भाव जागृत होगा तो आपके इनकम के मार्ग में जो रुकावट आ रही थी, जो बाधा आ रही थी, वो बाधा समाप्त होगी। आय के नए नए स्रोत बनेंगे। पुराने स्रोतों से आपको आय होगी ही होगी, आय के कुछ नए स्रोत बनेंगे। 11वां भाव आपके सोशल सर्किल को दर्शाता है, आपके मित्रों को दर्शाता है। आपके फ्रेंड सर्किल का आपको लाभ मिलेगा, आपके रिलेशंस का आपको लाभ मिलेगा। समाज के उच्च पदस्थ अधिकारियों, राजनेताओं का आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो शनि की दृष्टि मित्रों के बीच विच्छेद करेगी। किस तरह का विच्छेद करेगी? आप पर शनि की 7.5 चल रही है और आपको इन 5 वर्षों में अच्छी तरह से ये अनुभव हो गया होगा कि 7.5 के दौरान किसने आपकी खराब समय में मदद की और किसने आपसे दूरी बना ली। और अब आप ऐसे ही मित्रों का साथ छोड़ देंगे
और आपका फ्रेंड सर्किल भले ही छोटा होगा, लेकिन आपके फ्रेंड सर्किल में वही लोग होंगे जिन्होंने आपके ख़राब समय में आपका साथ दिया था। बड़े भाई का सहयोग मिलेगा, बड़े भाई की भी उन्नति होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनि लाभ के भाव में बैठ करके जब इनकम के भाव, धन के भाव में बैठ करके जब लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, धन का संचय भी होगा। क्योंकि शनि जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को मजबूत करते हैं। अब 12वें भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में बैठे हैं, तो 12वें भाव की चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति होगी, विदेश संबंधी कार्यों से धन की प्राप्ति होगी, विदेशी व्यापार से, विदेशी कंपनी में नौकरी से आपको धन की प्राप्ति होगी। जो जातक कोर्ट कचहरी न्यायपालिका में कार्य कर रहे हैं, जो जातक हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, ऐसे जातकों के लिए भी धन के संचय और धन के निवेश का बेहद अनुकूल समय रहेगा। हालांकि शनि दूसरे भाव में बैठे हैं जो कि परिवार का भाव होता है, तो परिवार के सदस्यों के बीच में शनि दूरी बना सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इस गोचर काल में घर का कोई सदस्य घर से दूर विदेश जाकर के कोई नया काम कारोबार शुरू करे और विदेश में ही उसकी भाग्योन्नति हो। तो इस तरह से गुरु का उदित होना कुंभ राशि के जातकों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। इस गोचर का लाभ उठाएं। अब प्रश्न ये है कि कुंभ राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं, तो क्या सभी को एक जैसा ही लाभ मिलेगा? ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता और शायद आपको भी नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में शनि और गुरु की क्या स्थिति है। उच्च की राशि में है, नीच की राशि में है, शत्रु राशि में है, मित्र की राशि में है, किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में गतिमान है और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं किस वजह से हैं और उन समस्याओं का समाधान क्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। उस नंबर पर आप अपनी समस्याएं व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आइए बात करते हैं देवगुरु के उपायों पर। देवगुरु को प्रसन्न करने के उपाय बेहद आसान हैं। आप अपने माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। भूल करके भी उनका अपमान न करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में 1 चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें और स्नान करने के बाद हल्दी केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः इसका जाप करें। घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, चाहे तो गमले में ही लगा लें, उसको जल अर्पित करें, केले के वृक्ष की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं और केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन पीली मिठाई, हल्दी, पीले वस्त्र, पीली वस्तुओं का दान करें और पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय करें आप, तो इससे देवगुरु प्रसन्न होंगे।